और अब श्रीलंका से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। कर्फ्यू के बावजूद भी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन जारी है। भारी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोग कतार में सड़कों पर खड़े हुए हैं, तख्तियां लिए हुए हैं, हाथों में बैनर है, अपना दर्द यहां पर बयां कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ जिस तरह से ये सभी एकजुट होकर यहां पर निकले हैं, उनकी परेशानी इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण हालांकि प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, किसी तरह की हिंसात्मक तस्वीर यहां से नहीं आ रही है। हालांकि गुरुवार को उग्र प्रदर्शन जरूर हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में यानी कि श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं अपने दर्द को लेकर और ये बताने के खिलाफ कि किस तरह से जो भी नीतियां आई उन्होंने उनकी जेब पर, उनके घर पर, उनके बजट पर भारी असर डाला है। इस वक्त हम लोग कोलंबो में मौजूद हैं और आज कर्फ्यू है, लेकिन आप देखिए कर्फ्यू का असर नहीं है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके हाथों में पोस्टर्स हैं, ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर है। पुलिस यहाँ पर आ रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है जॉइन अस टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट। ये लोगों का कहना है क्योंकि लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार के खिलाफ है और यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हुए, कर्फ्यू है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसका असर नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, सेना की मौजूदगी है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग यहाँ पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और दूसरी तरफ कर्फ्यू ने उनकी परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं, पुलिस की पूरी कोशिश है कि लोगों को रोका जाए, सेना यहाँ पर तैनात की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी मांगों को यहाँ पर नहीं माना जा रहा है। उनके पास दूध नहीं है, हम सुपरमार्केट गए थे, वहाँ पर दूध नहीं है, फ्यूल नहीं है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कैसे एक देश कंगाल हो सकता है सरकार की पॉलिसीज की वजह से? श्रीलंका इस वक्त जीता जागता उदाहरण है, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त श्रीलंका पर टिकी हुई है। ये आप देखिए लोग नारेबाजी करते हुए। तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मेरी सहयोगी जसप्रीत को आप देख रहे थे, जो बता रही थी कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, गुस्सा, नाराजगी। देखिए इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। सड़कों पर लोग राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। सड़कों पर जन सैलाब आपको उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तस्वीर के जरिए। वहीं पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ नजर आ रही है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लोगों की जेब भारी भरकम तरीके से ढीली हो रही है। तो वहीं स्टोर में भी सामान की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजों के सामान जो हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। 50% एक दिन में ये दाम यहां पर बढ़ रहे हैं। लोगों की परेशानी आसमान छू चुकी है और श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद हालात बेकाबू नजर आए। सड़कों पर पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी कतारें दिखाई दी। 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को बेतहाशा कीमत यहां पर चुकानी पड़ रही है। लोग घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। क्या तस्वीर सामने आई, देखिए आप भी। श्रीलंका में हालात किस कदर खराब है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, लोगों की लाइन देखिए, इनके पास कंटेनर्स है। हालात ये हो चुके हैं कि जैसे ही इनको सूचना मिलती है कि डीजल आ गया है, ये लोग कंटेनर्स में डीजल भर रहे हैं। आप देखिए सबके हाथों में कंटेनर्स हैं। आप पीछे जाएंगे राकेश, वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये आप देखिए लोगों के हाथों में कंटेनर्स हैं। हालात काफी ज्यादा खराब है। जैसे ही इनको जानकारी मिलती है, ये लोग पेट्रोल पंप भागे चले आते हैं और ये बड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें ये डीजल भरवा रहे हैं। तो एक तरह से ये स्टॉक कर रहे हैं डीजल को। मैं आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। हम जैसे ही आगे आएंगे, ये देखिए कंटेनर्स आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ भी लाइन है केरोसिन ऑयल की, क्योंकि घरों में लोगों के गैस नहीं है और ऐसे में लोग अब केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देखिए इनके हाथों में भी कंटेनर्स हैं। ये जैसे ही इनको जानकारी मिली है, अब ये लोग खाना केरोसिन ऑयल से बनाएंगे। ये आप देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने डब्बे लेकर के आए हैं, कंटेनर्स लेकर के आए हैं, ताकि इसमें ये मिट्टी का तेल भरवा सके और इसी से ये खाना बनवाएंगे, क्योंकि गैस घर में नहीं है। गैस की सप्लाई कब तक आएगी ये नहीं मालूम है। ये तस्वीरें वाकई भयानक है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका की माली हालत इतनी खराब कैसे और क्यों हो गई, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। दरअसल श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट गया, जिसकी वजह से श्रीलंका सामानों का आयात ही नहीं कर पा रहा। महंगाई लगातार आसमान छूती चली गई। श्रीलंका के पास अब सिर्फ 17.50 करोड़ विदेशी मुद्रा ही बची हुई है, जबकि श्रीलंका हर साल 91,000 करोड़ का ये पूरा आयात करता है। और अब विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका के पास कम है, यानी कि श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं कि वो आयात कर पाए। आयात नहीं होने से पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिसके चलते गुस्सा भी नजर आ रहा है। रसोई गैस के दाम आसमान छू चुके हैं। वहीं पिछले 3 महीने में पेट्रोल 92% महंगा हो चुका है, तो डीजल 3 महीने में 76% महंगा हो चुका है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिनों के अंदर होंगे आम चुनाव, कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे इमरान खान, विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप। अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। श्रीलंका में आपातकाल का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कोलंबो में पेट्रोल और डीजल के लिए लगी भारी भीड़, सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया गया। न्यूज़ 18 पर ग्राउंड जीरो से दिन भर देखिए पल पल की हर अपडेट। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो यहाँ के हालात हैं वो डरावने हैं। डरावने इस लिहाज से हैं क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। काशी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का सीएम योगी ने किया स्वागत। बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। महायुद्ध, परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। को बुझाने की कोशिश जारी रही, लेकिन तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश रोमानिया में नेटो ने युद्ध का अभ्यास किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने में कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा, और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे।